ठीक है, तो 2D मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक्स और वाई एक्सिस। आप कौन हो? कोई बात नहीं, मैं कौन हूं बता दूंगा आपको। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। वी आर गोइंग टू टेक 10-15 क्वेश्चंस आज क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा प्रोजेक्टाइल रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, कंप्यूटर स्क्रीन केबीसी की तरह। ओके, यहां देखिए क्या कह रहा है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इनिशियली विथ वेलोसिटी u at some angle theta and the range is r. If the initial velocity is doubled at the same angle of projection, then the range will be. रेंज क्या होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल हो जा रहा है तो? बताओ बच्चों, रेंज क्या होगा? बोलो, चार ऑप्शन है, 2r, r/2 या 4r। देखो कुछ लोगों के आंसर आने लगे होंगे। इजी आंसर, इजी क्वेश्चन है, पहला बहुत इजी क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, हाँ डी डी डी, वेरी गुड, डी सही आंसर है। एक बार देखो, रेंज का जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है रेंज का फॉर्मूला डियर। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, u की जगह कर दे रहे हैं 2u। तो जो नया रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2u का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। करेक्ट, तो ये सिंपल हो गया, ये 4 टाइम्स हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये आर है ऑलरेडी, तो नया जो रेंज होगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेंज। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबका आ गया होगा ये आंसर। यस, सही है, सबका आंसर आ गया होगा। तो जब आप वेलोसिटी डबल करोगे और एंगल क्या रखोगे, यहां से आप याद भी कर सकते हो क्या, अगर आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हो और एंगल को कांस्टेंट रख रहे हो, तो आपका रेंज क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। वेलोसिटी डबल तो रेंज 4 टाइम्स इफ थीटा इज कांस्टेंट। खुशी पटेल, श्रुति, सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड तरुण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। A range of a projectile for a given initial velocity is maximum when angle of projection is 45 degree. The range will be minimum if the angle of projection is, minimum कब होगा रेंज, रेंज मिनिमम कब होगा? ए 90 डिग्री पे रेंज मिनिमम होगा, और रेंज कितना होगा अगर 90 डिग्री होगा तो? जीरो। करेक्ट, रेंज का फॉर्मूला देखिए होता है फिर से वही, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। करेक्ट, ये मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम हो, मतलब साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू हो, मतलब ये जीरो हो जाए। तो कब होगा 2 थीटा जीरो, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब यहाँ 90 डिग्री रख दोगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा और ये आपको जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, मेकिंग एंगल 90 डिग्री, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे ही आ जाएगा और रेंज यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो रेंज जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और रेंज क्या होगा, मैक्सिमम, और वो क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी। याद रखो, रिवीजन करा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं, सारे फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको दिए। ठीक है, रेंज जीरो होगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और रेंज मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और वो होगा यू स्क्वायर बाई जी। हाँ सही है, सबका आ गया आंसर है, वेरी गुड। और रेंज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये सॉल्व करिए। किसी को डाउट है, किसी को डाउट में, अभी तक बहुत इजी दोनों क्वेश्चन किए, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे, कोई डाउट नहीं है। चलिए, द हाइट y and the distance x along the projectile, along the horizontal plane of a projectile on a certain planet, okay, with no surrounding atmosphere is given by y is equals to 80 minus 5t square and x is equals to 60, where t is in second, the velocity with which the projectile is projected. किस वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मतलब
यू का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? 10 मीटर पर सेकेंड। सुरभि वेरी गुड, आपका आंसर सही है सुरभि। और लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सी, सी मतलब 10। ओके, सी आ गया, आ गया, सी आ गया। बाई डिफरेंशिएशन, हाँ सही कह रहे हो, बाई डिफरेंशिएशन। तो y आपका क्या है? y का जो वैल्यू है वो क्या है? 8t माइनस 5t। ठीक है, जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया वो देख लो, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जिसको नहीं आता है प्लीज आप देख लो, एक बार और प्रोजेक्टाइल पढ़ लो आप। और x का वैल्यू दिया है 60, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy बाई dt। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? t माइनस यहां मिलेगा 10, यहाँ पे 8 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन और इसका 2t तो 10t। ओके, इसी तरह dx बाई dt, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लें, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 6। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालिए बच्चों, तो t का वैल्यू हमें रखना है 0। तो x एक्सिस में जो वेलोसिटी आएगी इनिशियल ux अगर मैं लिखूं तो वो तो 6 है कांस्टेंट, और uy कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखोगे तो 8 हो जाएगा। तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो हो जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये कितना होगा? रूट 100। रूट 100 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर सी इज करेक्ट। तो देखिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ हाँ, यहीं पे मैसेज करिए, एक बार डिफरेंशिएशन बता दो सर। अच्छा, ऋषिदीप पूछ रहे हैं एक बार डिफरेंशिएशन बता दो। चलो थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा बच्चों, एक बच्चे को नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो डियर, डी बाई डी एक्स ऑफ, सिंपल है, जितना फिजिक्स में यूज होता है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? इसको हम लोग लिखते हैं एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो x की जगह मैं इसमें देखो इधर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे t है, तो dx बाई dt। करेक्ट। सबसे पहले सिक्स कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। t का पावर कितना है? 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे n की जगह आप 1 रख दो। ओके, x की जगह क्या है? t, और यहाँ पावर हो जाएगा n माइनस वन, मतलब 1 माइनस वन दैट इज 0। तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा 1 हो जाएगा, कांस्टेंट 6 आ जाएगा। इस तरह मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। इसी तरह y को भी कर सकते हो। t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, 8 बचेगा, माइनस 5 कांस्टेंट है। टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर, ये देखो इससे कंपेयर करो x टू दी पावर n से। ठीक है, तो n की जगह आ जाएगा 2। ओके, और t की जगह मतलब x आ गया और पावर है n माइनस वन। 2 माइनस वन कितना होता है? 1 होता है, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10t। देखो 8 माइनस 10t आ गया। अब t का वैल्यू रख दो, आ जाएगा। चलो सबका आ गया होगा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया होगा। मैंने एक बार बच्चे ने पूछा तो डिफरेंशिएशन बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये क्रिकेटर वालों के लिए क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज इट पासेस ओवर अ फील्डर? फील्डर कहां पे है? 50 मीटर फ्रॉम द बैट। अज्यूम द बॉल इज स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। हमें निकालना है कितने हाइट से जा रहा है फील्डर के ऊपर से। चलिए बताइए कैसे होगा, देखते हैं। आपको टाइम दिया गया है, अभी तक इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी ही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी का आंसर बोलो, रौनक आंसर, मानसी, अरिहंत, कहां गए सब लोग? कृष पटेल, चलिए मैं ट्राई करता हूं, आप लोग भी ट्राई करिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं फिगर बना दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये आपका देखो हॉरिजॉन्टल है, यहां से बॉल को फेंका गया। ठीक है, ये वर्टिकल बना दे रहा हूं, ये लाइन। ठीक है, यहां से एक बॉल को मारा गया, बैट्समैन ने एक बॉल को ऐसे मारा और ये यहां से पास हो गया। यहाँ पे एक फील्डर बना हुआ है, एक फील्डर बना हुआ है, और फील्डर बैट्समैन से कितनी दूरी पे है? फील्डर बैट्समैन से 50 मीटर की दूरी पे है। तो हमें बताना है ये कितने हाइट से बॉल पास हो रहा है, ये निकालना है हमें। देखें कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 8.28 ए आंसर। सुरभि गोयल,
वेरी गुड, आपका आंसर सही है। कृष पटेल, वेरी गुड। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दिया है बच्चों, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। 25 दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। ओके, जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जिसका नहीं आया उनको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसकी दो वेलोसिटी होगी। ये जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, इसको हम लोग लिखेंगे यूएक्स कंपोनेंट। ओके, एक्स डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, 25 इंटू कॉस 60 डिग्री, करेक्ट। और वाई डायरेक्शन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, 25 इंटू साइन 60 डिग्री, करेक्ट। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 25/2। और ये जो वेलोसिटी हो जाएगा ये हो जाएगा 25/2 √3/2, करेक्ट। चलो अब देखो, हमें मालूम है ये डिस्टेंस कितना है 50, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? रेंज क्या है, 50 दिया हुआ है, 50 लिख दो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, 25/2 है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। तो हमें मालूम चल जाएगा बॉल यहाँ पे कितने टाइम पे पहुंचेगा। तो यहां से जो टाइम आएगा दैट विल बी 100/25, सॉरी 100/25, मतलब बॉल को कितना टाइम लगा फील्डर तक पहुंचने में, 4 सेकंड। अब हम लोग चेक कर सकते हैं 4 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा दें, एस इज इक्वल टू, देखो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये लगा सकते हो वाई डायरेक्शन में। किसी का कोई डाउट है? 4 सेकंड, निधि शर्मा, हाँ 4 सेकंड आया है, गुड। आगे बढ़ते हैं, अब हमें एस वाई हमें निकालना है। तो देखो यू वाई कितना है हमारा, ये है 25/2 इंटू √3, और टाइम आ गया 4 सेकंड। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा -1/2। ए वाई क्या है, जी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। -10 था इसलिए माइनस आ गया। टी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहां सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50√3। ओके, और यहां माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस विल गिव यू, आपका देखो ये हो जाएगा 880 आ जाएगा। तो अप्रोक्स जो आंसर आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 8.2 मीटर्स। 8.2 मीटर्स मिलेगा हमें, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। देखो सबका आ गया आंसर, सबका आ गया डियर। किसी का नहीं आया तो बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो। कोई भी एक बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो। आ गया, राघव आ गया, ओके। आई एम बैक, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ गया था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, थीटा निकालना है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। और सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी, यू इज गिवन टू यू। यू कितना दिया है, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम लग रहा है 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, वो वॉल को क्रॉस कर रहा है। और वॉल का हाइट कितना दिया है, एच ले लेते हैं, और कितना दिया है, 5 मीटर। चलो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। कैसे निकालेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज करें बच्चों, बोलिए। हाइट दिया है, मतलब हमें वाई एक्सिस में करना है, तो आप सिंपल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट। हमें ये देखिए, ये आपका क्या है, यही एच है। यू वाई मतलब इसका वाई कंपोनेंट लिख दीजिए, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, यहां से थीटा का वैल्यू निकालना है। कुछ लोग देखिए आंसर, शायद किसी का आया आंसर। ओके अरिहंत, हाँ सेम फॉर्मूला है अरिहंत, सही है। यू वाई क्या हो जाएगा, अगर आप वाई कंपोनेंट लेंगे तो यू वाई क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा इसका, वाई कंपोनेंट होता है यू साइन